गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। कक्षा 10 के सामाजिक विज्ञान विषय में आज हम मौर्य काल के विषय में पढ़ेंगे। चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में अध्ययन करेंगे। इस काल में कौन कौन से महत्वपूर्ण सम्राट हुए, उनके मुख्य कार्य क्या रहे, इसके बारे में अध्ययन करेंगे। मौर्य साम्राज्य के बारे में हम पढ़ते हैं। मौर्य साम्राज्य की स्थापना कब, कहाँ, किसने, कैसे की थी, ये सब हम इस अध्याय में पढ़ेंगे। मौर्य साम्राज्य की स्थापना मगध में की थी। कहाँ पे की थी? मगध में। मगध अब कहाँ पे है? मगध वर्तमान में बिहार राज्य है, उसके आसपास का क्षेत्र है। स्थापना चंद्रगुप्त मौर्य ने की थी। चंद्रगुप्त मौर्य ने किसको हटाकर, चंद्रगुप्त मौर्य के समय जब स्थापना की थी उससे पहले वहाँ का शासक कौन था? वहाँ पर नंद वंश का एक शासक था जिसका नाम था घननंद। वो एक विलासी राजा था। जनता के ऊपर उसने बहुत सारे अत्याचार कर रखे थे, इसलिए जनता उस राजा से परेशान थी, अपने राजा को बदलना चाहती थी। उसी समय मगध पर की स्थिति क्या थी? पश्चिमी उत्तर भारत में सिकंदर का आक्रमण हो रहा था। सिकंदर का आपने नाम सुना होगा। सिकंदर महान मध्य एशिया का एक शासक था। ये भारत पर पश्चिमी की साइड से आक्रमण कर रहा था, पश्चिमी दिशा से आक्रमण कर रहा था। उस समय मगध था वो ही पूरे भारत में एक शक्तिशाली राजा था। चंद्रगुप्त मौर्य ने मौर्य वंश की स्थापना 322 ईसा पूर्व की थी और अपने गुरु चाणक्य की सहायता से की थी, जिसका कि नाम क्या है? कौटिल्य भी जिसको हम कहते हैं। चाणक्य और चंद्रगुप्त का नाम आप सभी ने हिस्ट्री में, इतिहास में, जो इतिहास से संबंधित प्रेरक कथाएं हैं उसमें, टीवी सीरियल में आपने नाम सुना होगा। तो चाणक्य की सहायता से चंद्रगुप्त मौर्य ने 322 ईसा पूर्व में मगध में मौर्य साम्राज्य की स्थापना की थी। अब देखो समय की गणना के बारे में थोड़ा हम समझते हैं। चंद्रगुप्त मौर्य ने स्थापना की 322 ईसा पूर्व और इनका जो शासनकाल था वो 298 BC तक, ईसा पूर्व तक इनका चलता रहा, बिफोर क्राइस्ट तक चलता रहा। ये देखो इसमें थोड़ी घटना आपको ऐसी लग रही होगी कि ज़्यादा समय है वो पहले आ गया और जो कम समय है वो बाद में आ रहा है। तो इसको समझने के लिए हमें समझना होगा कि वर्तमान का जो कैलेंडर है जिसको हम ग्रिगोरियन कैलेंडर बोलते हैं, जो कि लगभग विश्व में पूरे विश्व में जिसको अपनाया गया है, भारत सरकार ने भी इसको अपना रखा है। हम भी समय की गणना जो वर्तमान में जनवरी फरवरी जो महीने काउंट करते हैं वो भी ग्रिगोरियन कैलेंडर के आधार पर होते हैं। तो इसमें क्या होता है कि जो 0 वर्ष है वो ईसा मसीह के जन्म वर्ष को मान लिया गया 0 वर्ष, और उसके बाद की जो घटनाएं हैं उनको 1, 2, 3 में इस प्रकार से काउंट किया गया। वर्तमान में जैसे 2020 आ गया है काउंटिंग करते हुए। तो जब ईसा मसीह का जन्म हुआ था, ईसा मसीह कौन थे? जो ईसाई धर्म है उसके पैगंबर, उनके संस्थापक थे ईसा मसीह। तो उनके जन्म को प्रथम वर्ष 0 वर्ष मान लिया गया और उसके बाद की घटनाओं को नाम दे दिया गया 1 वर्ष, 2 वर्ष, 3 वर्ष, इस प्रकार से। अब उससे पहले भी घटनाएं होती थी, उससे पहले भी समय था, दिन रात होते थे, समय भी होता था। तो उससे पहले की जो घटनाएं हैं उनको हम ईसा पूर्व की घटनाएं बोलते हैं। -1 यानी 1 ईसा पूर्व 1 वर्ष, ईसा पूर्व 2 वर्ष, ईसा पूर्व 3 वर्ष। तो इस प्रकार से ईसा पूर्व 322 वर्ष तक हम जाएंगे, 322 ईस्वी तक जाएंगे हम। तो उस समय की घटना, तो अब इसमें देखो 3 है वो पहले आ रहा है, यानी 3 में जो घटना हुई है वो पहले हो रही है, 2 में बाद में हुई है। तो 3 में किसी व्यक्ति का जन्म हुआ है, 2 में उसकी मृत्यु हुई है। तो ये क्या आएगा? ईसा पूर्व आएगा। यानी 322 ईसा पूर्व में चंद्रगुप्त मौर्य ने इसकी स्थापना की थी और 298 ईसा पूर्व में उन्होंने राज सिंहासन का त्याग कर दिया था। शायद आपको समझ में आ गया होगा। आगे देखो, यहाँ तक समझ में आ गया चंद्रगुप्त मौर्य ने मगध पर किस प्रकार से अपने गुरु की सहायता से वहाँ पर अपने नींव डाली, अपने राज सिंहासन की नींव डाली, शासन ग्रहण किया। तो इस प्रकार से चंद्रगुप्त मौर्य ने प्रथम अखिल भारतीय साम्राज्य की स्थापना की थी। उससे पहले छोटे छोटे राजा होते थे, अलग अलग क्षेत्र में होते थे, उनकी इतनी पूरे भारत में उनका साम्राज्य नहीं था। तो प्रथम बार मगध से चंद्रगुप्त मौर्य ने लगभग पूरे भारत पर, भारत का जो वर्तमान क्षेत्रफल है उसका, जिसमें पाकिस्तान भी आ जाता है, बांग्लादेश भी आ जाता है और अफगानिस्तान की जो पूर्वी सीमा है वो भी सारा आ जाता है, इस पूरे क्षेत्र पर चंद्रगुप्त मौर्य ने अखिल भारतीय साम्राज्य की स्थापना की थी। चंद्रगुप्त मौर्य के शासन की जो सबसे प्रमुख बात है वो बात है कि 305 ईसा पूर्व में यूनानी शासक सेल्यूकस निकेटर को चंद्रगुप्त मौर्य ने पराजित किया था पश्चिमी सीमा पर। ये भी मध्य एशिया का एक शासक था सेल्यूकस निकेटर, ये यूनान का था। तो इसको चंद्रगुप्त मौर्य ने पराजित किया था। उसके बाद में दोनों में संधि की गई। चंद्रगुप्त मौर्य को इस युद्ध के पश्चात इस संधि से क्या क्या
कौन कौन सी चीज़ें प्राप्त हुई ये हम इसमें पढ़ेंगे। चंद्रगुप्त मौर्य को पूर्वी अफगानिस्तान का क्षेत्र मिला, बलूचिस्तान मिला। सिंधु नदी के पश्चिम का जो पूरा क्षेत्र है वो चंद्रगुप्त मौर्य के नियंत्रण में आ गया था। इसके अलावा सेल्यूकस ने अपने एक व्यक्ति मेगस्थनीज जिसका नाम है उसको दरबार में भेजा था। किसके दरबार में? चंद्रगुप्त के दरबार में। चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में सेल्यूकस निकेटर ने अपने एक कवि को मेगस्थनीज जिसका नाम था उसको भेजा था, जिसने कि इंडिका नामक पुस्तक लिखी थी। इस इंडिका नामक पुस्तक से हमें उस समय की भारत की जो तत्कालीन परिस्थितियाँ थी, तत्कालीन स्थिति थी, आर्थिक, सामाजिक, इन सब के बारे में पता चलता है। इसके अलावा सेल्यूकस निकेटर ने अपनी पुत्री का विवाह भी चंद्रगुप्त मौर्य के साथ में किया था। चंद्रगुप्त मौर्य ने सेल्यूकस को 500 हाथी संधि के उपरांत दिए थे। इस प्रकार से चंद्रगुप्त मौर्य के जीवन के काल की पूरी घटनाएं हैं। 10वीं कक्षा में चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में इतना ही है, आपको समझ में आ गया होगा। इसके अलावा चंद्रगुप्त मौर्य ने भद्रभाव से जैन धर्म की दीक्षा ली थी और 298 ईसा पूर्व BC का अर्थ ईसा पूर्व स्वर्णबेलगोला जो वर्तमान में मैसूर यानी कर्नाटक का जो क्षेत्र है उसमें वहाँ पर जाकर उपवास के माध्यम से अपने शरीर का त्याग किया था। तो ये क्वेश्चन आ सकता है चंद्रगुप्त मौर्य ने कहाँ पे कब अपने शरीर का त्याग किया और अंतिम समय में उन्होंने कौन से धर्म को अपनाया था, तो उसमें आ जाएगा जैन धर्म।